क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 और उसके बाद की नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 120। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म है उन सब का टोटल है 16 और नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब 4, 5 और 6th टर्म का टोटल हमें दे रखा है 128। राइट, हमें निकालना है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म दैट इज ए, कॉमन रेशियो दैट इज आर एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी, मतलब एस एन भी हमें निकालना है। गॉट इट। हमें ये दो डेटा दे रखे हैं कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 6 और सम ऑफ व्हाट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब अगर हम सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स करेंगे तो आपको वो दे रखा है 128 और सम ऑफ 3 टर्म्स हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S6 इज -16 इज इक्वल टू 128 और -16 उधर जाके बन जाएगा +16। राइट, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, S6 हमें पता चल चुका है 144 होगा, मतलब इन सब का टोटल अगर फर्स्ट 6 टर्म्स का टोटल होगा तो वो ये दोनों ऐड ही तो होंगे। करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। राइट, इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 16। राइट, तो हम इसी को यूज करते हैं और n की वैल्यू क्या पुट करते हैं इसमें 3। तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स S3 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू व्हाट 60। हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही हमें दे रखा है सम ऑफ 6 टर्म्स इज 144। तो आप यहाँ पे 144 लिख सकते हो। इसके लिए आपको n कितना पुट करना पड़ेगा 6। तो बाय पुटिंग n इज इक्वल्स टू 6 we will be getting S6 is equals to a 1 minus r की पावर 6 अपॉन 1 minus r is equals to 144। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, जब हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें a और r निकालना है तो अब हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमें दे रखी थी a 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 144 होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या दे रखी थी a 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर और उसका सम हमें दे रखा था 16। राइट, अब आप क्या करोगे, ये तो इससे कट हो गया, आपके पास क्या बचेगा a 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन a 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 16। यहाँ पे a से a भी काट दिया, आपके पास बचेगा 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर की पावर क्यूब और अब आप इसको भी कट करके लिख सकते हो 9 और ये 1। ठीक है, तो आपके पास आएगा 9/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक बात बताओ, अगर ये हमें a माइनस बी दे रखा है नीचे, सपोज हमने 1 लेट कर लिया है a है और नीचे r क्यूब हमने लेट कर लिया b है, अगर हमें ऊपर भी सेम बनाना है a माइनस बी तो आप क्या कर सकते हो, 1 का होल स्क्वायर माइनस अगर मैं r क्यूब का होल स्क्वायर कर दूंगी तो आप समझ पा रहे हो क्या बन रही है ऊपर आइडेंटिटी। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस b। तो इधर आपका a क्या है 1 और b क्या है हमारा r। राइट, ऊपर आइडेंटिटी बन रही है तो आप लिख सकते हो a माइनस बी एंड a प्लस b और नीचे आपके पास एक ब्रैकेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9/1। अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस आर क्यूब और 1 माइनस आर क्यूब सेम है तो आप ये कट कर सकते हो। आपके पास आएगा 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9। राइट, आप लिख सकते हो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 विल बी 8, आर इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास जब आर की वैल्यू आ चुकी है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की। जब हम पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उसमें हमने सम ऑफ 3 डिजिट्स निकाला था 16। 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 16, यही थी। अब इसमें r2 पुट कर दो तो आपके पास आएगा a 1 माइनस 2 क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो आपके पास आएगा a 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर a माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 16/7। अब हमारे पास जब a और r की वैल्यू है तो हम सम ऑफ n नंबर्स निकाल सकते हैं। जब हमें पता है जो r है वो 1 से बड़ा है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज a
r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, गॉट इट, s n a हमें पता है 16/7, r हमें दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दिस विल गिव यू व्हाट, 16/7 इंटू 2 की पावर n माइनस